4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खिलाड़ियों का विश्वास किस प्रकार से डिगा पूरे देश ने देखा, लेकिन खिलाड़ियों का विश्वास अब महिला के रूप में भी डिग रहा है और अपने अपने अवार्ड जो उनको मिले हैं खून पसीना एक करके। किसी खिलाड़ी को कोई अवार्ड ऐसे मिल जाता कि आप जाएं स्टेडियम में और किसी ओलंपिक में और आपको जो है गोल्ड रजत पदक और ये कोई सा भी पदक मिल जाएगा? नहीं, उससे पहले एक पूरी कहानी होती है। अपने खून को पसीना बना करके जब ज़मीन में जज्ब कर देता है ना बंदा, तब जाकर के उसके अंदर कुछ ऐसा कंपटीशन करने का जज्बा पैदा होता है, वो ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से वो अपने देश का, अपने परिवार का, सूबे का, इलाके का सीना चौड़ा कर देता है। अब एक और खबर देख लीजिए, आपके शायद कानों में आ गई होगी कि विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि जो मुझे आपने दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मैं इसको वापस कर रही हूँ। विनेश फोगाट ने ये बात जो कही है ये आपकी स्क्रीन पर है। मकतूब ने भी इसको छापा, काफ़ी सारे। अब देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन खबरों को इतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता कि कहीं परसेप्शन गलत ना चला जाए, लेकिन फिर भी अल्टरनेट मीडिया और कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि आम जन के मन में पीड़ा क्या है। आप देखिए, लिखा कि रेसलर विनेश फोगाट अनाउंस्ड हर डिसीजन टू रिटर्न द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, द कंट्री हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड टू हर 2020 में मिला था, अलॉन्ग विद द अर्जुन अवार्ड। वो अर्जुन अवार्ड भी वापस करेंगे। इन अ स्ट्रांगली वर्डेड ओपन लेटर एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेयर्ड ऑन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन ट्यूसडे इवनिंग। कल शाम की खबर में आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारी मन से क्या क्या लोग लिखते हैं। असल में दर्शकों बात यह है कि विश्वास जीतना सरकार का सबसे बड़ा काम होता है। अब जब विश्वास ही नहीं रह पाता है खिलाड़ियों में, डॉक्टर, मतलब आम जन में, अब तो खैर एक बहुत बड़ा तबका तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनके पक्ष में है, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अमोक करके एक ट्विटर पर हैंडल है दोस्तों, उसने लिखा कि ब्रेकिंग, इंडिया स्टार रेसलर विनेश फोगाट हैज रिटर्न अ लेटर टू नरेंद्र मोदी टू रिटर्न मेजर ध्यानचंद अवार्ड अर्जुना। आगे देखिए उन्होंने जो लिखा है कि शी हैज एक्सप्रेस्ड, उन्होंने जाहिर किया अपना दर्द ड्यू टू ब्रजभूषण सिंह एंड हिज एड्स, ऑल्सो सेड द न्यू इंडिया कुड नॉट गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन। ये बात मैं कहना चाहता था। ये जो बात लिखी है ना कि न्यू इंडिया कुड नॉट गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन, आपने तो 4 ही जातियां बताई थी प्रधानमंत्री जी। गरीब बताई थी, महिला बताई थी, नौजवान बताई थी। हालांकि जब जब मौका आपका लगता है तो आप अपने आप को ओबीसी भी बताने से नहीं चूकते, और जब जब आपका मौका लगता है आपके आला कमान के नेता ये बता देते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है। बहुत बड़ा एहसान किया है। देश के तमाम संस्थानों पर सबसे पहला अधिकार इसके मूल निवासी का होना चाहिए या नहीं? आदिवासी तो मूल निवासी है। मनमोहन सिंह ने जिस जमाने में दोस्तों एक बार यह कह दिया था कि देश के तमाम स्रोत पर, सोर्सेस पर पहला हक कमजोर या मुस्लिमों का है, ओबीसी का है, एक हंगामा मचा कर रख दिया था इस व्यवस्था ने। 5000 साल से किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं वो तो पूरा देश जानता है, लेकिन अब जब ओबीसी, आदिवासी और एससी और यह कमज़ोर समाज अपनी बात करने की बात करता है, महिलाएं, नौजवान अपना हक लेने की बात करते हैं, तब ये चीज़ें क्यों सामने नहीं आती आपके कि आपके भाषण में और आपके करने में बड़ा फ़र्क है। ये हमारी खिलाड़ी बेटियां जो हैं दिल्ली की सड़कों पर घसीट दी गई, पूरे देश ने देखा। अब लिखा है कि साक्षी मलिक क्वाइट रेसलिंग, बजरंग पूनिया रिटर्न अवार्ड, विनेश फोगाट रिटर्न अवार्ड। ये लोगों ने तो कर दिया है, विनेश फोगाट ने भी कर दिया है, लेकिन कुछ बनता है इनका। असल में सरकारें जो है वो जब चेता करती थी, जब आम जन के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाती थी कि उनको लगता था कि यार वाकई ये जो अगर आम जन हमारे खिलाफ हो गया तो हमारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम होगा। सऊदी अरब की बात बताता हूँ मैं आज आपको, हालांकि खबर दूसरी है। वहाँ के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वहाँ के एक सर्वे हुआ 95% वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, लोकल लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इसराइल से कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया जाए, जबकि आपको मालूम है कि इसराइल और अमेरिका से उनका किस प्रकार का पैचअप है। लेकिन आम जन की आवाज़ सुनकर के वहाँ पर डिक्टेटरशिप मानकर चलिए, वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, उसको भी मानना पड़ा और उसने कहा कि अमेरिका के मैं साथ नहीं हूँ। एक कॉलिशन बनाया उन्होंने समंदर में यमन के खिलाफ। तो आम जन का जोर तो इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ खिलाड़ी अवार्ड वापस कर दें, यहाँ शायर वापस कर जाएं, यहाँ गीतकार वापस कर जाएं, यहाँ कोई और अदब से ताल्लुक जुड़ा हुआ आदमी अपना वापस कर जाए, तो एक ट्रोल आर्मी
वो पूरा सोशल मीडिया पर ऐसा ट्रोल चलाती है कि पैसे भी तो वापस करो, नौकरियां भी तो वापस करो। नौकरियां पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी थी, नौकरियां उनको अपनी मेहनत के बल पर मिली थी और मिलती आई हैं बहुत पहले से। कोई सरकार अगर ये कहने लगे कि नौकरियां और पैसा हमने अपने पास से दिया है तो वो नहीं दे सकते, वो दिया भी नहीं है, वो तो एक्चुअली टैक्स पेयर का पैसा है, आप लोग तो सेवक हैं। लेकिन आकर के ट्रोल पीरियड पर जो दरोगा बैठता है ना, वो जहर से बुझा हुआ, जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, वो आकर के इन खिलाड़ियों से पूछता है कि आप नौकरियां भी वापस कीजिए, आप पैसा भी वापस कीजिए। अब कोई अगर आम जबान में पूछे कि आपके पिताजी का वो पैसा है क्या, जवाब नहीं बन पाएगा उन पर। लेकिन बहरहाल हम हर आदमी को अपनी लिमिटेशन में रहना चाहिए। एक बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट ने किस भारी मन से इसको वापस किया, और सबसे बड़ी खबर जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए कि न्यू इंडिया कुड नॉट गिव रेस्पेक्ट टू वुमेन। महिलाओं के साथ क्या हाल है, महिलाओं का नाम देने वाले कह रहे थे ना 33% का लोकसभा में, कब होगा वो लागू। आप लोग लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी सत्ता है ना, उसे आप मान लीजिए कि पुरुष सत्ता मान लीजिए, या आपका हज़ारों साल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा है कि कमज़ोर लोगों को आगे नहीं आने दिया जाएगा, या बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर समाज के अंदर गलत हैं। वो कहने को कुछ और होती है, दिखाने को कुछ और होती है, और ज़मीन पर कुछ और होता है। बहरहाल बड़ी खबर कि विनेश फोगाट ने बड़े भारी मन से अपना अवार्ड वापस देने की बात की है, और उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इंडिया है, ये वो इंडिया नहीं है जहां महिलाओं की रेस्पेक्ट की जाती हो। और रेस्पेक्ट तो पूरी दुनिया ने देखी था ना कि साक्षी मलिक को किस प्रकार से अमित शाह जी की पुलिस ने घसीटा था। ये अच्छे सूचक नहीं है कि जब खिलाड़ी भी हतोत्साहित हों, शायर भी। अब पिछले दिनों जब शायरों ने कहा तो किस कदर उनके साथ बदतमीजी की गई थी, आपको याद होगा। अवार्डी गैंग अवार्ड वापसी गैंग बता दिया गया। उसके अंदर कोई 80 साल का बूढ़ा था, कोई 75 साल का था, अदब से जुड़े हुए लोग थे, शायरी करते थे, शब्दें बता करके देश की बात किया करते थे। एक शायर ने कहा है ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूरज नहीं पहुंच पाता वहां कवि पहुंच जाता है। अब कवि का मतलब क्या है कि वो आपके उस गोशे की बात बता देता कि आपके दिल में तो है, लेकिन आपकी जबान पर नहीं आ पा रही है। अब वो सरकार से जो सवालात हैं वो इस प्रकार के बता देता, उनको भी कह दिया अवार्ड वापसी गैंग। ये गैंग बना देते हैं, JNU से आवाज़ निकले उसको गैंग बना, टुकड़े के टुकड़े गैंग बना देते हैं। बहरहाल एक महिला ने, एक खिलाड़ी ने और अवार्ड वापस कर दिया है, और ये वापसी का जो संकेत है ना, वैसे हकीकत मानो तो सरकारों को तो मतलब मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा उनको एहसास करने की ताकत ख़त्म हो गई है कि अब वो महिला के साथ जुल्म हो, महिला अपना अवार्ड वापस कर रही हो, किस भारी मन से कर रही हो, ये खबरें सब खत्म हो जाती हैं और सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा था बजरंग पूनिया किस प्रकार से अपना अवार्ड प्रधानमंत्री जी के बाहर रखकर चले आए थे। खैर, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।